बाहर का आदमी आकर यहाँ की बहू बेटी को ले गया अपने साथ, उसके बाद वो रोकर फोन कर रही है वहाँ से, आप लोग चुप बैठे रहे। और रो रही है कि मेरे को मारते कोड़ते ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे घर में आना है, मेरे को घर में आना, मैं कर ही आना। पुलिस को बताया आपने? फोन आया, वो कहती है कि ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये बोला आपने पुलिस को? पुलिस वाले बोले, सब कुछ बोला पुलिस वाले ऐसे। सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि उसका भाई भाभी यहाँ रहते हैं प्रमोद के, जिसके जो उसको ले गया, आज भी है, उससे पूछताछ नहीं हुई, उसको कस्टडी में नहीं लिया गया, उससे नहीं पूछा गया कुछ? नहीं पूछा गया। बच्चे पूछते हैं माँ के बारे में? माँ के रोते रहते पूरे दिन रात, रोती मम्मा 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 बोलते रहती। जवाई है वो कल मेरे को बोल रहा था, भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पैसा फेंको सब कुछ मिलता है। पैसा फेंको तो वापस आ जाएगी। हाँ, पैसा फेंको। साहब, वो बाहर के लोग हमें आकर ये बता रहे हैं, आपके मुंह पे कह रहे हैं कि पैसा खर्चो तो वापस आ जाएगी। उनकी कैसे चल रही है कि पुलिस की वजह से। लगता है कि तब वो रो रही थी, पता नहीं अब क्या उसके साथ हुआ होगा। हाँ जी, लगता है खरा क्या होया क्या नहीं है, या कोई मार दी या क्या कर दिया, कोई पता नहीं। ना माँ है, ना प्यो है, ना कोई भाई है, ना बहन है, और ये छोटी छोटी दो बच्चे हैं और इसके साथ इतना जुल्म हुआ है तो तरस आता है, हमें भी तरस आता है, ये पुलिस को भी तरस आना चाहिए। इस लोग इसकी कंडीशन देखे। हमने यही बोला पुलिस को, भाई जाने आने का खर्चा जो लगेगा हमारा, उधर जाने का आपका किराया टिकटों का ये वो हम करते हैं, भाई चलो उधर से जहाँ एड्रेस दिया है उधर से ला। नहीं बने। हम डीआईजी साहब को भी पूछना चाहते हैं, क्या ये गरीब आदमी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है? ये भी पता नहीं है ये मार दी है जहाँ है या नहीं है, कोई पता नहीं है। ये कहानी है गोपाल कृष्ण की, डिस्ट्रिक्ट रियासी से, और गांव का नाम है सालड़ी। 2-3 दिन पहले ये मुझे इन्होंने एक घटना बताई, मैं आपको विस्तार से बताता हूं, शायद मैं आपको समझाने में सफल हो पाऊं। कहानी ये है कि आज से लगभग 6 महीने पहले गोपाल कृष्ण की बीवी कहीं चली जाती है एक शख्स के साथ। उस शख्स का नाम प्रमोद है, वो लेबर का काम करता था, वहां पे बाहर का था, छत्तीसगढ़ का। वो भी मिसिंग हो जाता है और इसकी पत्नी भी मिसिंग हो जाती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, लेकिन 1 महीने के बाद, उसके लगभग 1 महीने के बाद एक कॉल आता है गोपाल को, इसकी बीवी का, कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, मेरे साथ टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। कहाँ से आकर ले जाओ? छत्तीसगढ़ का कोई एड्रेस बताया गया। गोपाल पुलिस को ये सब बताता है फिर कि मेरी बीवी मुश्किल में है, परेशान में है, इस तरह का कॉल आया है। उसके बाद एक कॉल और आता है, शायद उसके 15-20 दिन के बाद। वो फिर कॉल करती है कि मैं वापस आना चाहती हूं, आधार कार्ड मेरा मुझे सेंड कर दो ताकि मैं ट्रेन में टिकट करवा कर वापस आ सकूं। शायद वहां रिक्वायर होता होगा। गोपाल एक बार फिर पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे फिर से कॉल आया है, वो आधार कार्ड मांग रही है। पुलिस ने कहा दे दो, शायद उसने ट्रेन में वापस आना होगा टिकट के लिए, आधार कार्ड दे दिया। उसके बाद अभी तक लगभग 4 महीने हो गए, बीवी का कोई पता नहीं, दोबारा कॉल भी नहीं आया। अब गोपाल को लगता है कि जो कॉल पहले आया था, यहाँ वो रो रही थी, ये कह रही थी मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है और मुझे एक कमरे में बंद रखा हुआ है छत्तीसगढ़ में, मुझे आकर ले जाओ, पता नहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। गोपाल जी, बीवी ने कभी फोन किया है? हाँ, फोन किया जी। कितनी बार? 3-4 बार फोन किया उन्हें। क्या बोला? बोलती मैं घर में आना है, आदमी घर में ले जा, मैं फांसी चुकी दी है इधर। हाँ, और रो रही है कि मेरे को मारते कोड़ते ऐसे ऐसे करते हैं, मैं घर में आना है, मेरे को घर में आना, मैं कर ही आना। मैं ठीक है, रो रही है, बच्चे को ही देख रही थी, बच्चे ने ही पुछा दी। हाँ, वीडियो कॉल की थी? हाँ, वीडियो कॉल भी की उन्हें, इन्हें भी गाला की, दो गाला उन्हें। उसने बताया नहीं मैं कहाँ पे हूँ? वो बोलती छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ क्या ना एड्रेस लिखे दिया, नंबर एड्रेस दिया वहाँ का? क्या एड्रेस था वहाँ का? एड्रेस तो हम ध्यान नहीं रहेगा, ऐसे लिख के रखा है, पता नहीं क्या एड्रेस है। तो आपने ये सब पुलिस को बताया? पुलिस वाले बुलाया, नंबर देता पुलिस वाले जाइए। पुलिस को बताया आपने? फोन आया, वो कहती है कि ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये बोला आपने पुलिस को? पुलिस वाले बोले, सब कुछ बोले पुलिस वाले। ऐसे पुलिस क्या बोलती है? पुलिस आखा कोई बात नहीं, कर देगी कार्रवाई, हम लेटर लिखना है, लेटर लिखे ले, फिर आएगा, हमें परमिशन मिलेगी, फिर जाएगी ड्यूटी के लिए।
हाँ उस इस तरह तो कोई उन्हें पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं की अजे तक गई अपनी मर्जी से वो? हूँ अपनी मर्जी से कोई पता नहीं जाने कितनी देर हुई गए हुए? गए उन्हें कोई 5-6 महीने हुए 6 महीने हो गए। वो किस नंबर से फ़ोन करती थी? वो किसी का सोने आखिर लोग काम पर लगे हैं उनका किसी का जनानी का नंबर लेके ना उसे फ़ोन पर ले गए तो वो गल करा दी उसे उसके पास रो रही थी? और हो रही थी। क्या बोला उस रोते बोल रही मैं आओ मेरे को घर में ले जाओ करे मैं घर जाना है हाँ। करे जाना मुझे करे ले जाओ नहीं इतना हाँ ये गल बोली। तो फिर पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं भी गए पुलिस वाले भी सरपंच साहब और लेते और 2-4 बंदे गए भी उन्हें नंबरदार गया सारा भी पुलिस वाले सुनाई उन्हें गलबात सारी। ये फ़ोन लास्ट फ़ोन और अब के जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कितना टाइम हो गया? लास्ट फोन गए तो महीने बाद फोन किया ना हाँ। बस उसको 2-3 बार 4-5 महीने हो गए 4 महीने हो गए 4 महीने से कोई फ़ोन नहीं आया? हाँ उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। तो आपको लगता है कि तब वो रो रही थी, पता नहीं अब क्या उसके साथ हुआ होगा? हाँ यही लगता है खरा क्या होया क्या नहीं आया या कोई मार दी या क्या कर दिया कोई पता नहीं है नहीं किसी। बच्चे पूछते हैं माँ के बारे में? माँ के रोते रहते हैं पूरे दिन रात रोते हैं मम्मा 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 बोलते रहते हैं। क्या उम्र है बच्चों की? ये 6 साल का होया ये 3 साल पर। बेटे हैं दोनों? हाँ दोनों बेटे हैं। क्या काम करते हो आप? काम ही ऐसे ही करता है टेलर का काम करता है ऐसे अपने घर बैठ के काम करना थोड़ा माड़ा मोटा। मैं हैरान हुआ कि पुलिस ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर कॉल आ रहा था कॉल ट्रेस होता है, अगर उसने एड्रेस बताया था वहां जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात, प्रमोद के रिश्तेदार भाई भाभी यहां रहते हैं, यहां प्रमोद रहता था वहीं आज वो रह रहे हैं। पुलिस ने शायद उनसे पूछताछ की हो, उनसे पूछा हो तुम्हारा घर कहाँ है प्रमोद का, पहुंच सकते थे वहां तक। पुलिस क्यों नहीं पहुंची पता नहीं, ये परेशान कर देने वाला था। इसीलिए हमने उसके बाद वहां के सरपंच से बात की। सरपंच साहब मेरे साथ हैं क्योंकि हमें लगा ऐसा हो नहीं सकता, पुलिस इतना नेग्लिजेंस नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल था। शायद उसकी प्रमोद की बीवी को प्रमोद ने बहला फुसला कर ले गया हो, लेकिन जब उसको होश आया कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, या जो ख्वाब उसको दिखाए गए होंगे वो वहां फुलफिल नहीं हुए, वहां नजारा कुछ और था। फिर हमने वहां के जो सरपंच हैं, अभी तो नहीं हैं लेकिन जब भी लास्ट सरपंच यही हैं, हमने इनसे बात की तो डिट्टो इन्होंने भी यही कहा कि हाँ साहब ऐसा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम बलदेव राज शर्मा है। बलदेव जी एग्जैक्ट कहाँ रहते हैं ये? जी सर, मेरी पंचायत का जो मोड़ा है सालडी और मेरी वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी? डिस्ट्रिक्ट रियासी वार्ड नंबर 2। जो मैंने अभी पूरी घटना बताई ऐसी ही है? ऐसी है सर। पुलिस क्या कहती है इसमें? मैं भी सर इसको लेकर 2-3 बार पुलिस स्टेशन में गया, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर मैं 15 दिन बाद गया तो हमें ये कहा गया कि हमें इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर हमें अपनी जो कॉल ट्रेस हैं, कॉल ट्रेस के लिए ज्योतिपुर में जो अपना डिपार्टमेंट है वहाँ हम कॉल ट्रेस करेंगे किस किस का किस इसमें इन्वॉल्व है। तो ठीक है, हमें फिर आश्वासन दिया गया कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो दिन बीतते गए और हमें फिर जो एड्रेस बताया गया था, जो प्रमोद के भाई भाभी यहाँ रहते हैं, उनसे बात करते, वहाँ तक घर तक पहुँचते, वो सब नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। हमें हो सकता था कैसे हो सकता था कि हमें मैं 2-3 बार गया, हमें ये आश्वासन दिया गया, मेरे साथ गांव के नंबरदार भी थे और 3-4 आदमी थे, ये आश्वासन दिया गया कि हमें DIG साहब से परमिशन लेना पड़ती है आउट ऑफ स्टेट जाने में। आउट ऑफ स्टेट जाने में DIG साहब की परमिशन लेनी पड़ती। आपने उनको बताया था कि वो रोक कर कॉल कर रही है कि मैं परेशान हूँ, मुझे कमरे में बंद किया गया है, मेरे साथ टॉर्चर हुआ, ये बताया पुलिस को? बताया उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है, कहना ये छत्तीसगढ़ का नंबर है। पुलिस ने मेरे साथ जो बात की थी, इंक्वायरी IO साहब जो कमरदीन है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो अभी उसको फ़ोन किया है, एक बार फ़ोन लगा था उसका, उसके बाद फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हम ये सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका भाई भाभी यहाँ रहते हैं प्रमोद के, जिसके जो उसको ले गया, आज भी है, उससे पूछताछ नहीं हुई, उसको कस्टडी में नहीं लिया गया, उससे नहीं पूछा गया कुछ? नहीं पूछा गया। अगर उसको लेते, उस फैमिली को लेते, जो लोग आज भी वहाँ रहते हैं, शायद कोई क्ल्यू निकलता वहाँ से। नहीं लिया गया। हम यही बार बार गुहार लगा रहे थे कि इनको पूछो, क्योंकि ये उनका हाथ है बीच में, मिली भगत है उनकी, इनकी मिली भगत है। उनसे बिल्कुल नहीं पूछा गया? जैसे मेरे नाले में है नहीं, पूछा होगा तो उधर एक इजलास होना चाहिए था, पंचायत में पुलिस आनी चाहिए थी, वहाँ पूछना चाहिए था। तो आप लोग जो उस गांव के रहने वाले हो, एक बाहर का आदमी आकर यहाँ की बहू बेटी को ले गया अपने साथ, उसके बाद वो रोकर फ़ोन कर रही है वहाँ से, आप लोग चुप बैठे रहे?
नहीं सर, चलो पुलिस हम मानते हैं कि पुलिस ने लापरवाही की, आप लोगों ने लापरवाही नहीं की लगता आपको? नहीं सर, हमारे से जो बनता था, जो होता था, जो एज जो इसके साथ हमारा सहानुभूति है, विकलांग आदमी है, मैंने इनको पूछो, मैं 3-4 बार इसके साथ मैं जहाँ इसने बोला आपको वहाँ। लगता है कि पिछले 4 महीने के बाद कोई कॉल नहीं आया, बीवी का कुछ अनहोनी ना होगी हो, या फिर उसको और परेशान फोन भी छीन लिया गया? हो सकता है सर, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है, क्योंकि उसने फोन नहीं किया है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या भरोसा है उनके ऊपर? मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो हम गए थे, हमने जो पुलिस को कन्वे किया है, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। 6 महीने तो हो गए। 6 महीने हो गए। कब इंक्वायरी होगी? 6 महीने तो हो गए। कुछ और लोग भी हैं, ये सज्जन ने लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं और कहते हैं साहब ये तो बहुत अनहोनी है, ये बहुत अनहोनी है, हम जम्मू के लोग रहने वाले हैं, ऐसा हमारे साथ हो रहा है, बाहर के लोगों ने ये कांड यहाँ कर दिया और पुलिस कुछ नहीं कर रही। आपका नाम क्या है? अजीत कुमार सर। अजीत जी, आप लोगों ने पूछने की कोशिश नहीं की प्रमोद के परिवार से जो यहाँ रहता है कि सर हमने पूछा, हमने कल भी पूछा, आज भी पूछा। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं हमें नहीं पता है, हमारा उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, बस ऐसे बोल देते हैं। अगर लेना देना नहीं है सर, पहले अपने पास रखा था उसको, जब उसने उसको भगा के ले गया फिर इनका लेना देना ही खत्म हो गया। अगर लेना देना इनका खत्म था तो पहले अपने पास क्यों रखा था उसको? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। उनसे पूछताछ भी नहीं की? बुलाया होगा कहीं एक दिन, एक बार बुलाया होगा जब वो लेके गया था। तो इस केस को आप भूल गए? कहाँ जा सकते हैं सर इसको लेके, कहाँ जाए, किसके पास जाए? एक पुलिस ही, हमें पता था पुलिस स्टेशन में ही जाना है। आपसे गोपाल हर बात शेयर करता है। जब इसको वो फोन आया कि बीवी रो रही है, कहती है मेरे साथ टॉर्चर हुआ, क्या बताया गोपाल ने आपको? क्या फोन आया? ऐसे बताया गोपाल ने कि आज भी मेरे को फ़ोन आया, मैंने इससे नंबर लिया, मैंने तभी 10 मिनट के बाद पुलिस को दे दिया, भाई इस नंबर से बात आ रही है। क्या बताया गोपाल ने? क्या बात की बीवी ने? गोपाल ने यही बताया कि वो मेरे को फ़ोन कर रही है कि मेरे को इधर से आके ले जाओ, गीतांजलि नाम की कोई सिटी है उधर, गीतांजलि नाम की कोई छत्तीसगढ़ में है, उधर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उनका ही एक रिलेटिव कोई कर्ण नाम का लड़का है, कर्ण है, कर्ण को उसने बोला कि कर्ण को सारा पता है मैं कहाँ पर हूँ। करण कहाँ रहता है? कर्ण पहले इधर ही रहता था, अभी वो भी घर गया है। गायब हो गया? हाँ गायब हो गया, घर गया? घर गया है, गायब भी है, इधर से गायब भी है। करण को सब पता है? हाँ उसने कहा ले जाओ आप? इसकी बीबी ने बोला था कि कर्ण को सब पता है, कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे नहीं है, उधर से आके हमको कर्ण को साथ में लाओ और मेरे को ले जाओ, ऐसा बोला था। और फिर 10-12 दिन बीत गए, फिर उसके बाद फिर से कॉल किया, 1 महीने में 3 बार कॉल किया, 3-4 बार कॉल किया उसने। 4 महीने पुरानी बात बता रहे हैं? हाँ। उसके बाद कॉल बंद हो गए? उसके बाद कॉल बंद हो गया। फिर उसने बोला कि इसको कॉल किया होगा, भाई मेरे से आधार कार्ड मांग रही है, इसने मेरे को बताया, मैंने सीधा पुलिस को बताया, भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, वो आधार कार्ड मांग रही है। तो कमरदीन साहब ने बोला कि दे दो, उसको वापस आने में हो सकता चाहिए आधार कार्ड। आज आप जब थाने में जाते हो, उनसे बात करते हो, क्या प्रोग्रेस है इसकी, क्यों नहीं उसको वापस ला? केस कोई हिला ही नहीं, कोई बात ही नहीं है इस केस के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछताछ ही नहीं है, किसके पास जाए? ये कहानी है डिस्ट्रिक्ट रियासी के गांव का नाम बताया आपने? सालडी। सालडी। कारुआ के साथ। कारुआ के साथ गोपाल कृष्ण जी हैं, उनके 2 मासूम बच्चे हैं। इस हैंडीकैप, ये चल नहीं पाते, इनकी दोनों टांगे बेकार हैं, ये चल नहीं पाते। क्या करना चाहिए गोपाल कृष्ण को अपनी बीवी को वापस लाने में? और भी कोई नहीं है घर में, और घर में कोई नहीं है। और गोपाल जी चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं वापस अपने उनके बच्चों को मां मिल जाएगी, लेकिन वापस तो आ जाए। इस सब के बाद जब हमें ये कहानी बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, हमें लग रहा था कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। एक महिला मुश्किल में है, वो कह रही है कि मैं परेशान की हालत में हूं, मुझे यहां से आकर ले जाओ, उसके बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हमने वहां के जो ऑफिसर हैं, रियासी थाने के जो ऑफिसर हैं, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमने उनसे बात की। कुछ कहना चाहते हैं आप? फिर सर बात है क्या हुई कि जैसे इनका फोन आया ना, हमने बोला भाई चलो हमारे साथ, बोले अभी डीआईजी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। ले लो भाई परमिशन। परमिशन के चक्कर में 1.5 महीना लग गया, भाई आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है। मतलब अगर किसी मतलब किसी को ढूंढने के लिए जाना हो, जहाँ कोई जान खतरे में हो, जिसकी जान खतरे में हो, उसको परमिशन के लिए 2 महीने लग जाते हैं सर।
हम डीआईजी साहब को भी पूछना चाहते हैं, क्या ये गरीब आदमी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसकी बीबी नहीं थी, इसने शादी नहीं की थी, वो इसकी बीबी है जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर कोई बोलने वाला होता ना तो आज तक उसकी बीबी वापस आ जानी थी। ठीक है आपने। हमने जब उस आईओ से बात की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो आप कहानी सुना रहे हो बिल्कुल ठीक है, ये कहानी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ है और हम इस पर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। हमने सर्विलेंस भी लगाया था। वो ग्वालियर में जिस रात वो यहाँ से मिसिंग हुई थी उसके अगले दिन वो ग्वालियर में ट्रैक हुए थे। हम कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही जो मैंने इन लोगों से पूछी, गोपाल से पूछी, पंच साहब से भी पूछी। आईओ साहब ने लास्ट मुझे ये कहा कि जब आधार कार्ड का फ़ोन आया, वो कहती है कि आधार कार्ड भेजो, मैं ट्रेन से वापस आ सकती हूँ, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद साहब एक फ़ोन और आया है उसकी बीवी का, उसको गोपाल को। वो कहती है कि मैंने शादी कर ली है, अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये फ़ोन भी आया है। लेकिन जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की, इनसे पूछा कि ये हुआ है, वो कहते हैं कि आधार कार्ड के बाद कोई फ़ोन आया ही नहीं, ये झूठ है। कोई फ़ोन आया था बीवी का जब वो कह रही है कि मैंने शादी कर ली है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। वो सर कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास, कोई फ़ोन नहीं है। वो आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड मांगा, बाद कोई फ़ोन नहीं करता ना वापस। पुलिस बोल रही है कि फ़ोन आया उसके बाद। ना पुलिस वाले आपने कोई बताया पुलिस को? ना मैं बताया नहीं, ऐसी कोई बात ना नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने आखिर में शादी करनी या कुछ करना, कुछ नहीं बोला। ये हर एक फ़ोन कॉल आपको बताते थे कि आज ये कॉल आया। ये बताया कभी इन्होंने कि ऐसा फ़ोन आया? नहीं बताया सर, नहीं बताया, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन पुलिस बोल रही है ये। नहीं, पुलिस अपनी तरफ से बोल रही होगी, पता चल रही है। जब पुलिस को कॉल आया होगा, लेकिन इसके फोन पे कोई ऐसी बात नहीं, 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 वो कहते हैं गोपाल को ही कॉल आया है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं है ऐसा। आधार कार्ड में कोई कॉल नहीं आया। सरपंच साहब आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे साथ बात शेयर करता रहता है। मुझे इससे कुछ नहीं बताया कि उसके बाद के उसने कॉल किया दोबारा। वो आधार कार्ड वाली मुझे बात कोई बात अब सवाल ये है पुलिस पर, डिस्ट्रिक्ट रियासी पुलिस थाना कौन सा, रियासी थाना है। आपसे सवाल ये है कि डीआईजी साहब से परमिशन लेनी पड़ती है, और कितना वक्त लगता है उस परमिशन में? क्योंकि एक जान अगर गोपाल जो है, जो इसने हमें बताया, अगर इसमें 1% भी सच हुआ, और पिछले 4 महीने से कोई कॉल नहीं आया, और पुलिस ये भी कहती है, यहाँ तक मेरी उनसे बात हुई, वो ये भी कहते हैं कि अगर इसकी बीवी वापस आ जाती है और आकर हमसे ये कहती है कि वो शख्स हमें बहला फुसला कर मुझे यहाँ से ले गया था धोखा देकर, तो फिर हम एक दफ़ा उस पर लगाकर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन साहब वो आएगी कैसे वापस? खुद आएगी, खुद कहेगी, वो पॉसिबल कैसे है? ये मेरी समझ से परे है। लेकिन मैं सिर्फ पुलिस से बात कर रहा था, उनका वर्जन ले रहा था कि वो क्या सोचते हैं इस केस के बारे में। तो इसको क्या कहें हम, आपका इन्वेस्टिगेशन करने का कि ये क्या तरीका है, ये यहाँ पर समझना होगा, ये यहाँ पे समझना होगा। गोपाल और उसके बच्चे आज भी अपनी बीवी का और ये बच्चे अपनी मां का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पूरी कहानी जो की त्यों आपको सुना दी। जो मैंने आपके सामने रखा ये एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष जो मैंने पुलिस के आईओ से बात की वो भी आपके सामने रखा कि उनका ये कहना है। अब यहां क्या पुलिस की नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, ये आप लोग बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए, मेहरबानी कर ये भी बता दीजिए, गोपाल को अपनी बीवी का और इन 2 मासूम बच्चों को अपनी मां का कब तक इंतजार करना है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।